नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मैराथन बैठक कर रही है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस राहुल गांधी की न्याय यात्रा में व्यस्त है। तो दिन दहाड़े में आज बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जो कि आज मध्य प्रदेश में एंट्री करेगी। ये यात्रा राजस्थान के धौलपुर से होते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचेगी। इसके बाद शाम तक ग्वालियर शहर में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी की ये यात्रा मध्य प्रदेश में 5 दिन रहेगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर चंबल से यात्रा की शुरुआत होगी। न्याय यात्रा प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें 7 लोकसभा और 54 विधानसभा सीट कवर की जाएंगी। ऐसे में कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा को पूरी प्लानिंग के तहत किसान, बेरोजगार, युवा, आदिवासी और महिलाओं पर केंद्रित किया है। लेकिन इसमें सबसे ऊपर किसानों को रखा गया है, क्योंकि 2018 में 15 साल कांग्रेस की सत्ता किसानों के दम पर ही वापस लौटी थी। मध्य प्रदेश में 70% आबादी कृषि पर आधारित है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में अगर थोड़ी बहुत जो उम्मीद है वो कांग्रेस मतदाताओं, माफ कीजिएगा, ग्रामीण मतदाताओं के साथ साथ आदिवासी मतदाताओं से है। हालांकि इनको साधने में कांग्रेस पार्टी कितनी सफल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस से राहुल गांधी को राष्ट्रद्रोही बताया है। उन्होंने कहा कि राहुल कांग्रेस को साफ करने आ रहे हैं। है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा, ये दोनों ही ढोंग है, पाखंड है। क्योंकि राहुल गांधी वो श्रीमान है जो भारत की बुराई चाइना में जाकर करते हैं। राहुल गांधी वो श्रीमान है जो पाकिस्तानियों से जाकर भारत की बुराई करते हैं, जो अमेरिका में जाकर भारत की बुराई करते हैं, जो इंग्लैंड में जाकर भारत की बुराई करते हैं, जो कनाडा में जाकर भारत की बुराई करते हैं। राहुल गांधी जब जब विदेश की धरती पर गए उनने स्वदेश को अपमानित किया है। इसलिए राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही भी कर रहे हैं और कांग्रेस रामद्रोही भी कर रही है। राम और राष्ट्र दोनों का द्रोह कांग्रेस के ऊपर है कि तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर मध्य प्रदेश में आर पार देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नैया डुबोने आ रहे हैं। हालांकि न्याय यात्रा से क्या मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों पर कब्जा कर पाएगी कांग्रेस, क्योंकि अभी महज 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पाले में है। क्या और सीटों का जो आंकड़ा है, जो दायरा है, वो बढ़ा सकती है कांग्रेस पार्टी, ये जरूर देखना होगा। इसी के साथ क्या इससे सत्ता मिलेगी, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में काबिज है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा रखा है। और चलिए बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए सचिन वर्मा जी जुड़ गए, नेता है बीजेपी से। प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूं। सबसे पहला सवाल सचिन वर्मा जी मेरा आप ही से है। आज न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। बीजेपी जब पिछली बार देखा गया मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा पहुंची थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस वक्त अलग तरह की प्लानिंग में थी। इस बार भी कोई प्लानिंग है क्या? ये प्लानिंग तो ऐसा है कि कांग्रेस जो है अपने कुनबे को ही संभालनी, कांग्रेस जो है टूटती बिखरती जा रही है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। कांग्रेस ही इस समय जब पूरा देश राष्ट्रवाद और भगवान राम के गुणगान में, उनके वंदन में जुटा हुआ है, ऐसे समय में राहुल गांधी जो है किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा निकालना चाह रहे हैं और न्याय यात्रा निकालना चाह रहे हैं। ठीक है। इसमें
परफॉर्मेंस की राजनीति चल रही है। मैं लौट रही हूँ सचिन वर्मा जी आपके पास। प्रताप भानु शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, आज आपकी पार्टी के एक सबसे बड़े नेता मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं अपनी न्याय यात्रा को लेकर, लेकिन बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि अपनी ही पार्टी के नेताओं को जो न्याय नहीं दिला पा रहे हैं वो क्या न्याय यात्रा निकालेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके नेता ना तो इस न्याय यात्रा के मकसद को समझ रहे हैं और ना ही वो इस तरह की यात्रा निकाल सकते हैं। उनमें किसी भी तरह की ये शक्ति नहीं है कि जनता से मिलें, जनता के बीच में जाएं। वो आदी हो गए हवाई यात्राओं के, उसमें आदी हो गए हैं एयर कंडीशन कमरों में बैठकर काम करने के और वहीं से स्टूडियो में बैठकर या घर पे बैठकर वक्तव्य जारी करने के। यदि राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 6,700 किलोमीटर की, ये दूसरी उनकी यात्रा है। पहली यात्रा करीब 4,000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक थी। आम जनता के मन की क्या भावना है, किस तरह की परेशानियां देश में है, नौजवान क्या चाहता है, किसान किस परेशानी का सामना कर रहे हैं, महंगाई का क्या असर गरीबों पे, नौजवानों पे, ग्रामवासियों पे हो रहा है, ये उनसे यदि इंटरेक्शन करके या निकटता से देखने का मौका मिल रहा है तो इन्हें तो परेशानी नहीं होना चाहिए। यदि वो एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनका अनुसरण करें, उसे क्रिटिसाइज करने की बजाय। हम तो ये देख रहे हैं कि उनके आरोप लगाना, झूठी बातें करना। अरे आप यदि इतना अच्छा काम कर रहे होते तो किसान प्रदर्शन या किसान आंदोलन क्यों चल रहा होता? आज मध्य प्रदेश में 50 लाख नौजवान बेरोजगार हैं, रजिस्टर्ड है ये संख्या, और यदि 50 लाख और भी होंगे तो इनके लिए क्या कर रही है सरकार? मैं लौट रही हूँ सचिन वर्मा जी, मध्य प्रदेश में 50 लाख युवा बेरोजगार हैं। ये बातों पे यदि जायजा राहुल गांधी ले रहे हैं और इनको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, इसका स्वागत करना चाहिए वर्मा जी को। जिस तरह की जो बातें कांग्रेस के मेरे मित्र प्रवक्ता कर रहे हैं कि 50 लाख बेरोजगार हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही एक जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो रोजगार प्राप्त हुआ है वो मध्य प्रदेश में प्राप्त हुआ है युवाओं को। तो इस तरह से जो है इस समय जो है अगर आप पीएफ के जो अकाउंट्स जो खुलते हैं उसकी अगर आप देखें तो साल भर में 1 करोड़ 80 लाख जो है अकाउंट खुल रहे हैं। तो इस तरह से रोजगार देने वाला युवाओं की बात सचिन वर्मा जी, किसानों की बात भी जरा कर लेते हैं क्योंकि खाट पंचायत भी राहुल गांधी करने जा रहे हैं। किसान तो आपके साथ नहीं है, ये स्वीकार करेंगे कि नहीं? देखिए किसान जो है जी, किसानों को की जो कृषि विकास दर है वो 18% की है। आज तक देश में जितना काम मध्य प्रदेश में किसान के लिए हुआ है वो अपने आप में मध्य प्रदेश अग्रणी स्थान रखता है और मध्य प्रदेश को इस कृषि विभाग ने कई बार जो है प्रथम स्थान जो है अव्वल स्थान प्राप्त किया है, कई बार अवार्ड मिला है। लेकिन ये लोकसभा चुनाव है और ये सिर्फ सवाल मध्य प्रदेश का नहीं है, देश का सवाल है। देश के किसान कितने आपके साथ हैं? देखिए देश में किसान आंदोलन कब होता है? जब चुनाव आते हैं। जब लोकसभा चुनाव आए तब जो है अभी तक विपक्ष को ये मालूम नहीं था कि मई में जो है चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के। तो किसान हमेशा लोकसभा चुनाव के पहले ही क्यों किया जाता है? तो विपक्ष जो है, विपक्ष को किसने रोका था, किसने प्रिवेंट किया था विपक्ष को कि किसान की बातें जो है वो पहले ना करें और जब चुनाव आए उस समय ही इस किसान की बातें तो नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो उसमें किसान ही शामिल हैं। सचिन वर्मा जी, मैं लौटूंगी इस सवाल पर। प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, आप अपना कुनबा अभी बचा नहीं पा रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता लगातार आपका साथ छोड़ते जा रहे हैं। इतने बड़े नेता का नाम था कि वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, वो भी छोड़िए, सज्जन सिंह वर्मा जैसे बड़े नेता अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस जैसा शब्द हटा लेते हैं, दूरी तो बना रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी से। कैसे जीतेंगे लोकसभा चुनाव? हम संघर्ष से लोकसभा चुनाव जीतेंगे, एकजुटता से लोकसभा चुनाव जीतेंगे। हम दल बदल से या भ्रष्ट आचरण से एकजुटता का तो मैं सवाल कर रही हूँ, कहाँ है एकजुटता आपकी पार्टी में? एकजुटता पूरी है और ऐसा कोई भी बड़ा नेता मध्य प्रदेश का जिसका प्रचार या दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कर रही है, एक भी ऐसे नहीं गया है। और यदि हम उदाहरण के तौर पे बताना चाहें तो नयन कितने
अभी विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए, और ये दल बदल का या आयाराम गयाराम की प्रथा मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2020 में डाली। जब चुनी हुई कमलनाथ सरकार को इन्होंने गिराया, बहुमत से जो नहीं जीत पाए उसे बेईमानी से इन्होंने गिरा दिया। ये भ्रष्ट आचरण भाजपा के अंदर है, कांग्रेस के अंदर बिल्कुल नहीं है। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जनता के जनादेश पर विश्वास करते हैं, और चुनी हुई सरकार जब चल रही थी तो उसे इस तरह से गिराने का कोई औचित्य नहीं था। उसके बाद फिर से चुनाव तो हुए थे प्रताप भानु शर्मा जी, और मुझे लगता है देश में सबसे बड़ा उपचुनाव मध्य प्रदेश में हुआ था। उसमें क्या परिणाम आए? उसमें अच्छी सीटें, हम 9 सीटें जीते 26-27 सीटों में से, बराबर सीट जीतने की उम्मीद थी, ना आ पाई क्योंकि सरकार बन गई थी इनकी। तो सरकार जिसकी बन जाती है उसे उसका लाभ मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रेरणा जी। जहां तक एकजुटता का सवाल है, मध्य प्रदेश की कांग्रेस एकजुट है, और युवा नेतृत्व, जीतू पटवारी हो, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, ये सब आज कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और आज राहुल जी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, और करीब 7-8 लोकसभा क्षेत्रों से वो गुजरेगी। जहां जहां से वो जाएंगे, जनता से मिलेंगे, मुद्दों को उठाएंगे, सरकार की असफलताओं को जनता तक पहुंचाएंगे, और जो आज बर्निंग इश्यूज है मध्य प्रदेश में, उस पर ध्यान प्रदेश सरकार का आकर्षित हमारे राष्ट्रीय नेता करेंगे। तो ये तो एक अच्छी बात है, उनके उसका स्वागत करना चाहिए। और ये दिल से साफ है, हृदय इनका साफ है, काम करने की ललक इनके मन में है। सचिन वर्मा जी, के लिए बुराई करना चाहिए। सचिन वर्मा जी, जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरेगी वहां वहां जनादेश मिलता जाएगा। वैसे भी मुरैना से प्रवेश कर रही है, और अगर मैं गलत नहीं हूं, मुरैना से आपकी पार्टी के एक बड़े नेता सांसद थे, हालांकि अब वो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन वो कृषि मंत्री भी थे, सांसद भी थे मुरैना से। प्रभाव पड़ेगा क्या अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां प्रवेश करेगी तो? देखिए राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, वो उसमें पब्लिक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना तो कोई पार्टिसिपेशन है। जो परफॉर्मेंस की राजनीति और जो विकास की राजनीति इस देश में भाजपा ने स्थापित की है, उसका कोई तोड़ जो है वो कांग्रेस नहीं दे पा रही है। आज जो है नमो ऐप पर जो सरकार का परफॉर्मेंस जो है वो जनता तय करती है, जनता मार्किंग देती है, जनता पॉइंट्स देती है, जनता रेटिंग देती है कि गवर्नमेंट जो है परफॉर्म कैसे कर रही है। आज गुड गवर्नेंस का एक जो मॉडल मोदी जी ने इस देश में स्थापित किया है, उस गुड गवर्नेंस के मॉडल का कोई तोड़ जो है कांग्रेस नहीं हिला पा रही है। आज जो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने मॉडल स्थापित करने के बाद भी सचिन वर्मा जी, मध्य प्रदेश में ऐसी नौबत आ गई कि आपको सांसद और केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतार देना पड़ा। देखिए, हमारे जब परिवार में हमको जब जरूरत होती है, हम एक परिवार के भाव से जो है भाजपा में काम करते हैं, और कांग्रेस जो है वो एक परिवार के लिए काम करती है। तो हमारा जो परिवार है, इस परिवार में जब भी जरूरत होती है तो हमारे जो अग्रज हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं जो फ्रंट पर आकर हमको लीड करते हैं। तो हमारे जो अगर वरिष्ठ नेता जो हैं, उन्होंने अगर हमने लीड किया तो हमने उन्हें भी एमएलए ही बनाया, उनको वो आज मंत्री बनकर इस सरकार को में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इस सरकार को गुड गवर्नेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आप अगर हमने वरिष्ठ लोगों को दायित्व दिया था तो उन वरिष्ठों ने अपने दायित्व को निभाया, और आज वो जो है सरकार में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो बिल्कुल, एक वरिष्ठ जनादेश खो चुके हैं, और एक वरिष्ठ जो सांसद थी उनको आपने अभी तक कोई पद नहीं दिया है मध्य प्रदेश में। रीति पाठक की मैं बात कर रही हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास सचिन वर्मा जी। प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रताप भानु शर्मा जी, दावे तो कांग्रेस भी बहुत बड़े बड़े कर रही है, और ये दावे हर चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन जैसे ही परिणाम आते हैं, पिछली बार जितनी सीटें मिली होती हैं उससे भी कम हो जाती हैं। ठीक है, पिछले विधानसभा चुनाव में हम कोई जैसे अपेक्षा थी वैसा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, कोई ना कोई कमी रही होगी, पर अब पूरी मुस्तैदी के साथ लोकसभा का चुनौती को स्वीकार किया है, और हमारा नेतृत्व पूरे मध्य प्रदेश में जो कमियां हमने विधानसभा के चुनाव में देखी उन्हें दूर करते हुए प्रत्याशी चयन में हम लेट हुए थे। इस बार हम 15 तारीख तक, उम्मीद है 15 मार्च तक पूरे प्रत्याशियों का चयन पूरा हो जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटियों से, स्क्रीनिंग कमेटी से ये सब काम हो चुका है। अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा, और अच्छे प्रत्याशियों का चयन होकर जिसको वहां की क्षेत्र की जनता चाहती है, जोड़ो न्याय यात्रा मुकाबले से चुनाव लड़ेंगे। प्रताप भानु शर्मा जी, विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर के क्षेत्र से होते हुए गुजरी थी, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा था आपके सीनियर नेता का।
देखिए, इम्पैक्ट पड़ना अलग बात है और भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये दोनों अलग अलग कार्यक्रम है। इम्पैक्ट तो स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है, परंतु ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। राष्ट्रीय मुद्दों पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और मेरे ख्याल में विपक्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी ऐसी है जो इन जनता से जुड़े हुए मुद्दों को इतने प्रखरता से उठा रही है। संसद में बोलने नहीं दिया जाता, 146 सांसदों को निष्कासित कर दिया जाता है, मीडिया को कैप्चर कर लिया जाता है, हाईजैक कर लिया जाता है, इश्यू मीडिया में आने नहीं दिए जाते। अब यदि सीधा संवाद जनता से हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा नहीं लगना चाहिए। प्रताप भानु शर्मा जी, जनादेश कहाँ चला जाता है? जनता के मुद्दे तो उठा रही है ना कांग्रेस। प्रेरणा जी, जो लोकतंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल, यदि जनता के बीच में हमारा नेता जा रहा है, जन समस्याओं को सुन रहा है और उसको हम अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जगह देंगे, तो ये सबको स्वागत करने वाली बात है। कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, इट मस्ट बी वेलकम। चलिए, वेलकम करेंगे क्या सचिन वर्मा जी? देखिए, ये तो कांग्रेस के लोगों को तय करना है। अभी तो कांग्रेस ही तय नहीं कर पा रही कि उनको भी वेलकम करना है या नहीं करना है, क्योंकि जीतू पटवारी जी, अगर आपको याद होगा तो अभी उन्होंने अनाउंस किया था कि राम यात्रा निकालेंगे वो, मगर अब जो कांग्रेस है वो राम यात्रा की कोई बात ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो उसकी अनुमति जो है राहुल गांधी जी ने दी ही नहीं होगी। तो अब जो है राम यात्रा की बात भी जो है कांग्रेस ने जिस तरह से बड़ी शोर शराबे के साथ में की थी, तो अब जो राम शब्द है वो कांग्रेस को सूट ही नहीं करता है। वो राम भगवान का नाम वो लेना ही नहीं चाहते हैं। जो राष्ट्रीयता की और जो राष्ट्रीय भावना जो राम के प्रति लोगों में है, उसको भी इवेंट डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरह से जो है कांग्रेस के लोग ही अभी दिग्भ्रमित हैं कि वो राम यात्रा की बात करें या भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा की बात करें। और किस तरह की न्याय यात्रा है ये, पहले की यात्रा से प्रताप भानु शर्मा जी, कैसी योजना है आपकी? आपकी पार्टी के चीफ हैं, पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी, वो बोल रहे हैं पहले राम यात्रा का, अब राम यात्रा का जिक्र ही नहीं है। कौन कर रहा है ये फैसला कि मध्य प्रदेश में कौन सी यात्रा रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी? प्रेरणा जी, ये तो एक राष्ट्रीय यात्रा है जो 6700 किलोमीटर पूरे मणिपुर से शुरू होकर बंबई तक जा रही है और उसी नहीं, वो छोड़िए ना, न्याय यात्रा की बात करिए ना। कहाँ गई वो, माफ कीजिएगा, राम यात्रा कहाँ गई जो जिसका जिक्र जीतू पटवारी ने किया था बीते दिनों? नहीं, जीतू पटवारी ने किया था जिक्र, तो वो राम यात्रा निकलेगी, हमारी गांव गांव जाएगी, चौपाल पे बैठ के हम भगवान राम की यात्रा की बात करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा थी और कांग्रेस ने उसे बॉयकॉट किया था, उसके बाद निकलेगी यात्रा? नहीं, वो राम मंदिर जी की प्राण प्रतिष्ठा को चारों शंकराचार्य जी ने भी अनुमोदित नहीं किया था और वो राजनीतिक भावना से किए गया एक राजनीतिक प्रोग्राम था। और जब उसमें शंकराचार्य नहीं जा रहे तो कांग्रेस के किसी नेता को जाने का या किसी व्यक्ति को जाने का कोई प्रश्न कहाँ था? इसके बाद सब गए मंदिर दर्शन करने के लिए, इसके पहले भी गए, इसके बाद भगवान राम की ओट क्यों ले रहे हैं? ये भगवान राम तो सबके हैं कि नहीं मंदिर? हम तो इसके बनने के पहले 2 बार अयोध्या हो जाए, अब प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हम फिर 2 बार चले जाएंगे। कोई इनसे अनुमति की आवश्यकता थोड़ी है। भगवान राम तो हमारे हृदय में विराजमान है। चुनाव नजदीक है। बहुत शुक्रिया प्रताप भानु शर्मा जी आपका भी, सचिन वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपसे कुछ ही देर में मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। राजस्थान के धौलपुर के रास्ते मुरैना से प्रवेश करते हुए मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में पहुंचेगी और इस यात्रा से कांग्रेस को कितना लाभ मिलता है सियासी मायनों में अगर देखा जाए, इसका इंतजार रहेगा। लोकसभा चुनाव के परिणाम ही ये बताएंगे। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।